What is an interim audit? So when an audit is conducted between the annual audit, then it is known as a interim audit. अभी annual audit is for the whole of the 12 months. तो अगर वो 12 months के बीच में भी अगर कुछ audit हो रहा है, say in the month of 6 months में अगर वो audit हो रहा है, then it is been known as a interim audit. ठीक है. Say from 1st April से लेके 30 September तक we have prepared our books of accounts, and if the auditor is visiting and checking the books of accounts for that 6 months, then it is known as a interim audit. तो पूरे साल में you know 6 months पर जो audit होता है, that it is known as a interim audit. Now the next thing which we have to study in this slide कि how it is going to conduct it, कि ये कैसे conduct होता है interim audit. So in the interim audit से देखो कुछ वाउचिंग कुछ नहीं होता है, एक्सपेंसेस इनकम का नहीं, सॉरी आई मीन टू से वाउचिंग भी के साथ साथ भी वेरिफिकेशन भी होगा. Like assets and liabilities will be verified, all your expenses and income will be verified, there is a proper computation of depreciation or not, proper computation of closing stock is done or not, all this will be seen in the interim audit. ठीक है. पर ऑडिट सिर्फ कहां पर कॉन्सेंट्रेट करता है, ऑडिट सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करता है जो फर्स्ट 6 मंथ्स का हमने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाया उसके ऊपर. नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए ही विल बी कमिंग फॉर रेस्ट ऑफ द जो भी रिमेनिंग टाइम होगा, वो रिमेनिंग टाइम का he will be looking after 31st of March, that is after the year end. ठीक है. सो यहाँ पर बिकॉज ऑफ द इंटरम ऑडिट देर आर सर्टेन एडवांटेजेस विच वी विल बी गेटिंग. हाँ, उसके थोड़े डिसएडवांटेजेस भी है, but rather first advantage for this interim audit is that we get a quarterly result for the same. अब जो भी public limited companies है which all are the listed on your stock exchange has to declare their dividend quarterly. हाँ, remember this one thing, जितनी भी public limited companies है जो stock exchange पर listed है, they need to declare their dividend quarterly basis. So it is not preferable for them. See, it is only preferable. ऐसा कुछ compulsory rule नहीं है कि नहीं आपको ये करना ही है. But it is optional. But it is quite हमेशा उसको उनको preferable है कि if they declare the dividend in the quarterly basis on the basis of the interim audit which has been done. ठीक है. So interim dividend will be given to the shareholders as well. ये इंश्योर देखो हमें रफ प्रॉफिट पता चल जाएगा कि रफ प्रॉफिट 6 मंथ्स में मुझे इतना हो रहा है, तो ऑन दैट बेसिस कि अगर हमारे पास इनफ बेसिस है तो वी कैन इवन प्रोवाइड अ इंटरिम डिविडेंड टू आवर शेयर होल्डर्स. थर्ड वन है कि अभी मुझे पता है कि विद इन अ 6 मंथ्स मेरा एक ऑडिट होने वाला है, तो वी विल बी दिस अकाउंटेंट विल बी स्टार्ट प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स प्रॉपरली. ठीक है, उसको पता है कि मुझे अभी ऑडिटर विजिट करने वाला है, तो टाइमली देयर विल बी अ प्रॉपर प्रिपरेशन ऑफ योर फाइनल अकाउंट्स. ठीक है. बिकॉज ऑफ दिस इफ यू रिक्वायर द लोन, अगर मुझे लोन चाहिए बैंक में से, अगर आई वॉन्ट टू शो माई पोर्टफोलियो टू माई इन्वेस्टर्स, तो आई कैन इजिली डू इट फॉर द सेम. वाई? बिकॉज माई बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर रेडी टिल दैट मंथ. ठीक है. नाउ सपोज इफ वी आर डूइंग द ऑडिट ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर, मैं अगर ऑडिट सोल प्रोप्राइटर का कर रही हूँ, एंड इफ से आई वॉन्टेड टू सेल माई बिजनेस, अभी मुझे मेरे बिजनेस को सेल करना है या तो मुझे प्रपोजल बनाना है जस्ट फॉर द सेलिंग पर्पस टू फिक्स माई के मुझे कितना परचेज कंसिडरेशन मेरे पास आने वाला है, तो इवन दिस इंटरम ऑडिट विल हेल्प अस फॉर द सेलिंग पर्पस टू मेक अ प्रपोजल एज वेल. ठीक है. या तो फॉर एग्जाम्पल इफ आई वॉन्ट टू चेंज द फर्म, इफ अगर मेरी पार्टनरशिप फर्म है, तो इफ माई पार्टनर्स आर गेटिंग रिटायर्ड और अ न्यू पार्टनर इज कमिंग इन टू द बिजनेस, या तो कोई पार्टनर की डेथ हो गई, तो बिकॉज ऑफ द एनी ऑफ द रीजन इफ आई वॉन्ट टू डिसॉल्व दिस पार्टनरशिप, तो मैं क्या कर सकती हूँ, इंटरम ऑडिट बिकम्स नेसेसरी ड्यूरिंग दैट टाइम. ठीक है. नाउ इफ यू रिमेंबर वी हैव डन द दिस यस्टरडे, वी डिड अ एनुअल ऑडिट. अब ये देखो, चेक ऑन द वी डिड अ कंटिन्यूअस ऑडिट. जो कंटिन्यूअस ऑडिट के एडवांटेजेस थे, the same are the advantages of the interim audit, only first 3 advantages has been changed, and apart from that I have also given you the 2 more, which are those कि if I want to sell my business, तो there as if अगर मैं sole proprietor हूँ और मुझे proposal बनाना है, तो I need to fix my purchase consideration. For that interim audit needs to be conducted. And next, which another point which I have given you is change in the firms. if partnership firm अगर मैं चेंज कर रही हूँ, तो मेरे लिए ये बहुत नेसेसरी बन जाएगा ड्यूरिंग द एडमिशन ऑफ और रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर. इफ आई वांट टू डिसॉल्व इट अप, तो इट बिकम्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट.
class. I'm not again repeating this because we have already studied this whole of the advantages in the continuous audit. ठीक है. Now, what all are the disadvantages for this? कि इंटरम ऑडिट का डिसएडवांटेजेस क्या है? तो सबसे पहले है हमें क्वार्टरली रिजल्ट देना है. वी नीड टू गिव द क्वार्टरली बेसिस पर रिजल्ट हमें देना है. तो क्वार्टरली बेसिस पर अगर मुझे रिजल्ट देना है तो ऑब्वियसली एंड ऐसा कोई प्रॉपर प्रोविजन भी नहीं है डिक्लेयर करने का, तो मुझे अपॉइंट करना पड़ेगा ऑडिटर. आई नीड टू पे द सैलरी टू द ऑडिटर, सो इट बिकम्स रियली एक्सपेंसिव पार्ट फॉर मी. ठीक है, ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, मेरे लिए वो एक्सपेंसिव बन जाएगा क्योंकि मुझे एवरी 6 मंथ्स पर ऑडिटर को बुलाना पड़ेगा. So thus I have to pay more of the audit fees to my auditor. Then this is a audit again in the installment. Just like we did in the continuous audit, this is also the audit which has been done in the installment. Here the audit has been done in the 2 stages. One is interim and another one is interim मतलब half 6 months और दूसरा जो stage है वो final है. And it is not been done at a one go. पूरा एक साथ one stretch में नहीं हो रहा है. So audit may be insufficient. हम ऐसा नहीं बोल रहे कि नहीं audit insufficient ही होगा. I'm just using the word कि audit may be insufficient because of this. And it is difficult at the time of the final audit. फाइनल ऑडिट जब मैं कर रही हूँ वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. मुझे वो वापस फर्स्ट 6 मंथ्स का सारा कुछ प्रिसाइजली देखना, स्टेज बाय स्टेज देखना. सो टू ओवरकम दिस वी नीड टू प्लान द ऑडिट वेरी मच प्रॉपरली. कि मेरा जो वर्क है एट द एंड अगर मैं चेक कर रही हूँ तो मेरा जो भी इसके बीच का जो वर्क है वो भी मैं केयरफुली करूँ और जितने भी मेरे फाइंडिंग्स है मैं वो ऑडिट नोटबुक में लिखूँ. वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ऑडिट नोटबुक इन द मॉड्यूल नंबर 2. ठीक है. देन अनदर थिंग इज दैट errors and the frauds in the books are already been checked. Yesterday also I told you the same thing कि अभी 6 months में अगर वो अकाउंटेंट को क्या लगेगा ऑलरेडी दिस बुक्स इज बीन ऑडिटेड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द 6 months, तो वापस ऑडिटर वो जाके कुछ ये नहीं चेक करने वाला है. तो इफ आई वांट टू डू एनी ऑफ द फ्रॉड इन दैट चेक्ड ऑलरेडी जो चेक्ड हो गया अगर उसमें मुझे करना है तो आई कैन डू इट इजीली और फिर वो डिटेक्ट करना बहुत इम्पॉसिबल हो जाएगा ऑडिटर के लिए. So there can be a alteration which can be done in the books of accounts. It is possible कि alteration possible है. तो ये वाला अगर है तो हम क्या precautions ले सकते हैं because of this. तो auditor can put a secret ticks. अभी मैंने तुम लोगों को क्या बोला, that we do not do this correct tick. हम उल्टा correct करते हैं. Yesterday I have shown you the sign as well. तो he can use another symbols as well. सो दैट कि अकाउंटेंट को पता ना चल पाए. तो अकाउंटेंट उसमें जो भी ऑल्टरेशन है वो ऑल्टरेशन ना करे, फिगर्स में या तो एंट्रीज में वो ऑल्टरेशन ना करे. अगेन दिस इज बीन कंडक्टेड इन एवरी 6 months. So just it has been conducted in every 6 months. It will be disturbing the account work. ठीक है, अकाउंट वर्क क्या हो जाएगा नाउ ऑब्वियसली वो डिस्टर्ब करते जाएगा. कुछ भी क्वेरी होगी तो क्वेरीज विल बी सॉल्व बाय द अकाउंटेंट ओनली. सो टू अवॉइड दिस डिसएडवांटेज हम क्या कर सकते हैं, हम जो क्लाइंट है उनके साथ प्रॉपरली एक कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं सो दैट उनका भी जो रूटीन है वो रूटीन भी डिस्टर्ब ना हो. ठीक है, सो दैट इवन अ क्लाइंट कैन डू वन थिंग, अ क्लाइंट कैन इवन अपॉइंट वन एक्स्ट्रा एम्प्लॉय फॉर द सेम टू कोऑर्डिनेट विद देम एंड टू अटेंड द ऑडिटर. ठीक है, अगर मेरे पास 5 स्टाफ है तो मैं 2 स्टाफ्स को दे सकती हूँ कि वन अपना अकाउंट प्रॉपरली एक मैनेज करने के लिए और दूसरा अगर कुछ भी क्वेरीज आया और या तो अगर मुझे अकाउंटेंट को ऑडिटर को अटेंड करना है तो फॉर दैट पर्पज आई कैन मेक अ एक्स्ट्रा. सो हियर इवन आई एम टेलिंग यू द प्रिकॉशंस कि हम अगर ये डिसएडवांटेज है तो ये डिसएडवांटेज को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं. फाइन. सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंटरम ऑडिट.